बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अबाउट द बैटरीज। तो बैटरी बेसिकली क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और कई बार खैर देखो एक भी हमारा हो सकता है, बट जनरली हमारे क्या होते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब सीरीज में लगे होते हैं ना, तो उसी को ही हम बैटरी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, एनोड पर क्या होता है बताओ? नहीं, चार्ज तो नेगेटिव होता है, बट प्रोसेस क्या हो रही होती है एनोड पर? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर प्रोडक्शन। तो वो ही यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे का ऐसा ही होगा हमारा। तो अब देखो बेटा, हमारे जो सेल होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? मेन तो हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, और एक अलग कैटेगरी के भी हम पढ़ेंगे, फ्यूल सेल भी पढ़ेंगे, जो ना कि प्राइमरी सेल होते हैं ना ही सेकेंडरी सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो बेटा, प्राइमरी सेल क्या होते हैं और सेकेंडरी सेल को भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम दोनों टाइप के दो एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेल हमारा देखो बेटा क्या होता है, प्राइमरी सेल वो होते हैं बेटा जिनको कि हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, विच आर नॉट रिचार्जेबल। तो जो लाइफ में एक ही बार यूज कर सकते हैं, दे हैव वन टाइम यूज, कि एक बार यूज करें फिर हम उनको फेंक देते हैं या हम किसी को आगे प्रोसेसिंग के लिए दे सकते हैं, बट यूज हम उसको एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम ये देखो इस टाइप की भी हमारे ऐसे कितने सेल होते हैं जो 10-10 रुपए के आते हैं, है ना, जो हम एक ही टाइम में यूज कर सकते हैं। और पहले देखो ऐसे ऐसे मोटे मोटे भी आते थे। तो ये हमारे दोनों ही किसकी इमेजेस हैं? प्राइमरी सेल की हैं। हमारे कितने सेकेंडरी सेल भी इसी शेप के होते हैं, बट उन पर लिखा रहता है कि रिचार्जेबल सेल, इस तरीके से मेंशन होता है। और इन पर तुम कभी खोलकर अंदर देखोगे तो लिखा होगा कि नॉन रिचार्जेबल सेल, ठीक है बेटा। तो इसमें हम सबसे पहले प्राइमरी सेल में करने जा रहे हैं, दैट इज अ ड्राई सेल, ठीक है। पहला सेल हम कौन सा करेंगे बेटा? तो हम ड्राई सेल देखेंगे कि देखो ड्राई सेल क्या होता है। तुम कभी ऐसे ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो, इसके ऐसे चारों तरफ ना गत्ता सा लगा रहता है, कभी किसी ने खोल कर देखा हो। हम तो जब छोटे छोटे थे, जो मोटे वाले सेल थे ना, गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास तो फोन होते नहीं थे, तो उसको काट के खराब को ऐसे ब्लेड से और उसको पूरा उतार के देखते थे, तो इसमें ना गत्ता होता है। देखो ये जो हमारा ऐसे जो कवरिंग होती है, तो यहाँ तुम अगर ध्यान से देखो तो देखो बेटा, इसमें ये जो फिगर देखोगे ना, तो यहाँ देख सकते हो कि ये ऐसे कवर्ड है हमारा। अब अगर तुम नोट्स वाले फिगर को भी देखोगे ना, तो देखो यहाँ ध्यान से देखना कि इसमें यहाँ पर देखो मैंने लाइन खींच रखी है एक पतली सी, और नीचे नहीं कर रखी, क्योंकि ये बेसिकली जिंक का कंटेनर होता है जिसके चारों तरफ एक कार्डबोर्ड की पैकिंग होती है, बट वो कार्डबोर्ड की पैकिंग नीचे की तरफ नहीं होती। जैसे इस फिगर में भी इतना करेक्ट नहीं है, नोट्स में तुम्हारा ज्यादा करेक्ट है कि वहां मैंने वो कार्डबोर्ड की परत को भी दिखा रखा है, पर इसमें नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये जिंक के कंटेनर को ही शो कर रखा है, देख सकते हो, ये हमारा जिंक का कंटेनर है। तो ये जिंक का कंटेनर यहाँ पर क्या बिहेव करता है बेटा? एनोड बिहेव करता है। इसमें अब कुछ नहीं करना, देखो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि क्या हमारा एनोड है, क्या हमारा कैथोड है, और क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और एनोड और कैथोड पर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट्स इट। ये 5 चीजें तुम्हें इसको हर सेल में याद ही रखनी होंगी और उनको ही लिखना होगा बेसिकली, तो ठीक है। फिर भी हम प्रोसेस को देखते हैं। तो ये हमारा जिंक का कंटेनर तो क्या बिहेव करता है? एनोड। और यहाँ ध्यान से देखो तो बेटा, एक यहाँ कार्बन की रॉड है एक बीच में, ठीक है। देखो बेटा, ये ग्रेफाइट हमारा क्या बिहेव करता है? कार्बन की रॉड, जिसके चारों तरफ ना MnO2 और कार्बन का पेस्ट है, मतलब MnO2 और कार्बन, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन हमारा इसकी चारों तरफ फिल्ड है। तो वो सारा मिलकर हमारा क्या बिहेव करता है बेटा? कैथोड, ठीक है। ये हमारा क्या बिहेव करता है बेटा? कैथोड। और एक ऐसी पतली सी लाइन है हमारी एनोड और कैथोड के बीच में, बस, ताकि वहीं से ही हमारा इलेक्ट्रॉन पास होकर हमारे, देखो बेटा क्या है, बेसिकली तो वायर के थ्रू ही जाते हैं। तो यहाँ पतली सी पार्टीशन कर रखी है हमने, तो ये पोरस लाइनिंग बनी हुई है। और देखो ये बीच में क्या भरा हुआ है सारा, ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बेसिकली देखो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। तो ये इसकी सिंपल सी एक सेटिंग है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, कि जिंक का कंटेनर हमारा क्या है? एनोड, ठीक है बेटा। ये यहाँ कैसे जला गया, चलो छोड़ो। तो ये हमारा क्या है, हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं बंद कर देती हूँ। तो ये हमारा देखो बेटा क्या है, यहाँ फिगर से सारा क्लियर हो रहा है। तो जिंक का कंटेनर हमारा क्या है? एनोड। ऐसे ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन बिहेव एज कैथोड, एंड द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली हम देखेंगे एनोड पर क्या रिएक्शन होते हैं और हमारे
कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो बेटा हमारा एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो एट हम एनोड देखें तो एनोड हमारा बताओ कौन बिहेव करता है, जिंक। बेशक अब इसको तुम क्रॉस कर दो, ठीक है ना, हम एक तरफ नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दो, हम साइड में कर लेते हैं। तो एनोड पर हमारा देखो बेटा एनोड कौन बिहेव कर रहा है, जिंक। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाएगा, जिंक आयन। तो सिंपल ये तो हमारा एनोड पर रिएक्शन हो जाएगा। कैथोड पर देखो बेटा हमारा क्या रिएक्शन होगा, तो एट कैथोड हमारा देखो क्या होगा, कैथोड बेसिकली कौन बिहेव कर रहा है हमारा, उसमें देखो एक कार्बन है, उसमें कोई हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी कार्बन है, जो ग्रेफाइट है दैट इज ऑल्सो कार्बन। तो बेसिकली जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना होगा वो एनोड ने तो दे दिया, लेगा कौन कैथोड में, MnO2 लेगा। जो इसमें मैंगनीज है ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बेसिकली रिएक्शन कौन शो करेगा बेटा हमारा, MnO2। और साथ में ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, इसके पेस्ट में जो अमोनियम आयंस हैं वो भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो MnO2 होंगे और हमारा क्या होंगे बेटा, अमोनियम आयन। ये मिलकर इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे, एनोड ने दिए थे, ठीक है बेटा। तो तुम देख भी सकते हो बेटा कि इसमें अमोनियम आयन है और हमारा MnO2 है, ठीक है। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही ले रखे हैं, मैं एक बार कंफर्म कर रही थी कि 4 ना, क्योंकि हम उसको और चेंज कर सकते हैं। तो अब MnO2 हमारा देखो बेटा बदलता है यहाँ पर Mn2O3 में। किसमें बदलता है बेटा, अब तुम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हो, देखो बेटा इसमें +4 है, इसमें मैंगनीज की तुम निकालोगे तो +3 आएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। और जो अमोनियम आयन है बेटा ये अमोनिया में चेंज होंगे, यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया की कभी भी स्मेल नहीं आती हमारे में जबकि सेल में बन रहा है, क्योंकि बनते साथ ही ना एक और कंपाउंड में बदल जाता है। तो इसलिए थोड़े रिएक्शन हमारे यहाँ हल्के से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने सिंपल नहीं होते जैसे हम सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख लेते हैं, उस हिसाब से तो नहीं होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमारे देखो कॉम्प्लिकेशन जिसमें रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर हमारा MnO2 और अमोनिया मेन बनेगा। अब जो हाइड्रोजन बचेगा तो वो हमारा किस में निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब जैसे ही जो अमोनिया बना और इधर हमारा था जिंक आयन, और सोल्यूशन में हमारे बहुत सारे क्लोराइड आयंस भी हैं। जैसे ये बनते हैं ना बेटा, ये तुरंत एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं, जिंक आयन, अमोनिया और क्या है बेटा, क्लोराइड आयंस। ये तो हमारा एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन हो गया। देखो लिख लिख के ही याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो बेटा रिएक्शन तुम भूल जाओगे, ठीक है। देखो हमारी पूरी यूनिट है, हम जब अपनी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो एक यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली उनको ही देखेंगे। तो यहाँ पर भी ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही बनाएंगे, ठीक है। तो दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसमें ये जो अमोनिया है, जो क्लोराइड आयंस हैं, ये बेसिकली लिगेंड्स का काम करते हैं। लिगेंड क्या होता है, टर्म है जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही देखने जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वाले कोई भी कंपाउंड होते हैं तो बेसिकली दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक पहचान अभी ये बना के रखो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सारे रिएक्शंस कंप्लीट होंगे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने एनोड देखा, कैथोड देखा, इलेक्ट्रोलाइट देखा और एनोड और कैथोड के रिएक्शंस देखे, ठीक है। कई बार वोल्टेज की वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि वे ड्राई सेल किस रेंज में वोल्टेज देते हैं। तो ये 1.25 से लेकर 1.50 वोल्ट तक क्या है, ये वोल्टेज सप्लाई करते हैं। मतलब किसी अप्लायंस को अगर इतने वोल्टेज की जरूरत है तो उसको भी ये चला देगा, और इस रेंज से लेकर इस रेंज तक ये क्या है, वोल्टेज की अपनी सप्लाई देते हैं। अच्छा, एक बार बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था कि जो ड्राई सेल हमारे होते हैं ना, दे बिकम डेड इवन इफ दे आर नॉट इन यूज, कि जब हम इनको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते हैं तो ये टाइम के साथ साथ रखे रखे ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसका भी अपना एक रीजन है, क्योंकि तुम यहाँ देखो कि यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ना एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, एसिडिक। तो वो जिंक के कंटेनर का क्या करता रहता है, देखो जिंक के कंटेनर के टच में ही है, इसका कोरोजन करता रहता है। कोरोजन समझते हो, देखो 10th में भी तुमने पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में हमने संक्षारण पढ़ा था, ठीक है। संक्षारण कोरोजन को ही हम हिंदी में कहते हैं कि धातु का अवांछनीय पदार्थ में बदल जाना, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू एन अनवांटेड मटेरियल, कि जिस चीज में जरूरत नहीं है मेटल ऐसी चीज में बदलता चला जाता है, कई बार एसिड के अटैक से, ठीक है। कई बार ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन है हमारा, मॉइस्चर है,
उससे मेटल अपने ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में, कार्बोनेट्स में बदल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जिंक है ना, जिंक कंटेनर का कोरोजन कौन करता रहता है? ये अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि एसिडिक होता है। तो रखा रखा ही जिंक कंटेनर, जिसको मेन काम क्या करना चाहिए, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देने का करना चाहिए, उसकी बजाय वो अपना दूसरे काम में लग रहा है, और रखा रखा वो खत्म हो रहा है किसी और अनवांटेड मटेरियल में बदल के। तो सारा जिंक जब किसी और चीज में बदल जाएगा तो दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, कि जब हम उनको आपस में अटैच करेंगे किसी अप्लायंस के लिए चलाने के लिए, उसको जोड़ेंगे किसी और एनोड कैथोड से। देखो बेटा, तुम समझ सकते हो ना इस फिगर में, देखो ये हमारा प्लस और ये हमारा, ये जो हमारा क्या कहते हैं, देखो इसकी कैप है ना, हम हटा देते हैं तभी उसको फिर जोड़ते हैं। पहले जो वैसे वाले आते थे मोटे, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कैप भी रहती थी, याद करो। ठीक है ना, हम जब ऐसी दूसरी बैटरी लगाते हैं तो ऐसा ही सेल दूसरा यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर रखते हैं ना, तो इसका एनोड उसके कैथोड से टच होगा। देखो ये किसका पार्ट बाहर निकल रहा है, कैथोड का। इसके ऊपर हम दूसरा ऐसा सेल रखेंगे तो ये उसका नीचे वाला हिस्सा उसके टच में आएगा। तो इसका कैथोड उसके एनोड से, उसका कैथोड दूसरे के एनोड से, ऐसे आपस में टच करते हैं। और उस ऊपर वाले का हमारा कैथोड इस नीचे वाले के टच में कैसे आएगा? देखो एक पर्टिकुलर जगह होती है सेल को अरेंज करने की, हम ऐसे एक के पीछे एक लगाते हैं ना, फिर इधर वाले का टच ऐसे घूम कर आ रहा होता है इधर वाले से। तो इधर से इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए जब वो इधर तक घूम कर आता है तो अप्लायंस को चला देता है। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन दैट अप्लायंस। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो दोज बेसिकली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे में सप्लाई होकर चली जाती है। एक दूसरे को यहीं की यहीं नहीं दे रहे वो इलेक्ट्रॉन, एक पोरस लाइनिंग से सेपरेटेड है। ये जाकर अगले को दे रहा है, अगले उसको, और वो घूमकर फिर इसको यहाँ से दे रहा है। तो इस तरीके से पूरे कनेक्शन कंप्लीट होते हैं हमारे, और हमारा अप्लायंस चल जाता है बैटरी से। समझ में आ रही बेटा सबको बात? तो ये हमने देखा ड्राई सेल, जिसकी एक लिमिटेशन है कि रखा रखा ही खराब हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द कोरोजन ऑफ जिंक कंटेनर बाय, हमारा क्या हो जाता है, बाय एसिडिक अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, आरे बात समझ में? तो ये हमने अपनी पहली बैटरी देखी। अब हम अपना सेकंड करेंगे मरकरी सेल। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा है, देखो बेटा, मरकरी सेल। मरकरी सेल का भी इसमें देखो मैंने फिगर से निकाल रखी थी। हाँ, इसको हम निकाल देते हैं। मैम उसको काट दो। हाँ, इसको पहले मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। हाँ, अब बेटा इसमें तुम मरकरी सेल को ले आओ। ठीक है, देखो मरकरी सेल को अगर हम निकालें, हाँ इसको ये नहीं बेटा, यही वाला रखो, देखो ये। ठीक है बेटा, तो इसमें भी देखो हमारा जिंक का कंटेनर ही होता है बेसिकली। इसकी फिगर की ऐसा इतनी कोई नीड नहीं थी, हमें जस्ट इससे एक रिप्लेसमेंट है इसलिए देखना है, बट मैंने कहा चलो ले आती हूँ। तो कंपेरेटिवली इसके थोड़े से हमारे कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, इनका ये फायदा होता है कि इसमें कोरोजन नहीं होता, क्योंकि इसमें जिंक का कंटेनर ना लेकर हम क्या करते हैं, उसका अमलगम लेते हैं। अमलगम समझते हो? अमलगम का मतलब होता है कि मरकरी के साथ अगर हम किसी भी मेटल का एलॉय बनाते हैं। एलॉय समझते हो बेटा? एलॉय क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज एलॉय? अच्छा, एलॉय नहीं पता, मिश्रित धातु पता है ना? हिंदी वालों के कान खड़े हो। हाँ तो बताओ, है ना, मिश्रित धातु से आपका क्या अभिप्राय है? हाँ, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्रित धातु कहते हैं। मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय को ही हम हिंदी में मिश्रित धातु कहते हैं, जब दो या दो से अधिक मेटल्स आपस में, ठीक है, व्हेन टू और मोर मेटल्स गेट मिक्स्ड टुगेदर, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, एलॉय। अगर उसमें हमारा एक मेटल होता है मरकरी, तो ऐसे एलॉय को हम अमलगम कहते हैं। बेसिकली मरकरी के एलॉयज को ही हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम प्योर मरकरी ना लेकर हम क्या, सॉरी प्योर हम जिंक ना लेकर क्या ले लेंगे, जिंक मरकरी का हम मिक्सचर ले लेंगे। ठीक है, इसको हम रूबन मलोरी सेल भी कहते हैं। कई बार एक नंबर में ऐसे भी कोई और नाम से भी पूछ ले तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूबन मलोरी सेल। ठीक है बेटा, तो इसमें एनोड हमारा क्या हो जाएगा, जिंक और मरकरी का एलॉय हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जिंक मरकरी ये तो हमारा क्या बिहेव करेगा बेटा, यहाँ पर एनोड। मतलब इसमें हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई किसी का कोरोजन कर रहा है। और बेसिकली मरकरी की ही हम ऑक्साइड ले लेते हैं। जैसे ये वाला जो है ना, इसमें हमारा पर्टिकुलर वो नहीं आ रहा है कि इसमें देखो हमारा जो बेसिकली हमें अपने इस वाले सिलेबस में करना है ना, इसमें सिल्वर का ऑक्साइड ले रखा है, वहां पर हम मर्क्यूरी का ऑक्साइड लेंगे जो हम पर्टिकुलर हमारे बुक में मेंशन है। ठीक है, पर मैंने थोड़ा रिजेम्बलेंस के लिए इस इमेज को ले लिया था।
ठीक है बेटा, मतलब हम किसी भी ऐसे ट्रांजिशन मेटल की बेसिकली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, हमने उनका क्या ले रखा है, ऑक्साइड ले रखी है। जिंक, सिल्वर, ये एक ही उसमें आ जाते हैं लाइन में, एक ही ग्रुप में। तो सिल्वर का ऑक्साइड भी ले सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ले रखा है। तो हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड और साथ में कार्बन हमारा है ना, जो इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा। तो ये हमारा, जैसे वहां पर क्या था, कार्बन के चारों तरफ MnO2 था, तो यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और प्योर जिंक का ना होकर अमलगम है, इसका कोरोजन नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर क्या बिहेव करेगा, कैथोड। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही बेसिकली पेस्ट होता है। देखो वो शायद यहाँ भी ले रखा है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड है, पर मेन काम हमारे वहां पर OH नेगेटिव आयंस ही करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो KOH, और ये कह रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब खाली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो KOH और ZnO का पेस्ट हमारा ये क्या बिहेव करता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे ये मेन चीजें ही हमें ध्यान रखनी है बेटा, कि अब एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब हम इसके भी क्या करेंगे बेटा, रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, कि जो हमारा जिंक है, अच्छा मरकरी बस वहां पर उसको उससे बचाने के लिए है कोरोजन से, बाकी उसका कोई हमारे रिएक्शन में वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जिंक हमारा देखो बेटा क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयंस हैं हमारे किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इनको लेकर ये क्या बना देगा, हमारा जिंक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड। और वाटर भी बनेगा खैर हमारा यहाँ पर, हाँ बन ही रहा है, इनको और कंफर्म करिए। और ये क्या लॉस करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। देखो जिंक किस में बदला होगा, जिंक 2 पॉजिटिव में, और साथ साथ ही उसने ऑक्साइड आयन ले लिए, क्योंकि हमारे देखो ऑक्साइड आयंस भी इलेक्ट्रोलाइट में है हमारे। ठीक है, और ऑक्साइड आयन वहां से नहीं ले रहा, खैर ऑक्साइड वो कहां से ले रहा है, इन OH नेगेटिव आयन से। ठीक है, मतलब जो OH नेगेटिव आयन है बचे हुए मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बेसिकली जब ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये O2 नेगेटिव के साथ जुड़कर अपना एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर जिंक ऑक्साइड। अच्छा, कैथोड पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैथोड पर हमारा देखो बेटा क्या होगा, कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारा, क्योंकि कैथोड है, ठीक है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मरकरी में। इसको ना ऐसे याद रखना, देखो बेटा इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। जिंक हाइड्रोक्साइड आयन लेकर अपने ऑक्साइड में बदल रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। यहाँ ये ऑक्साइड है ना, कैथोड पर मरकरी अपने ऑक्साइड की फॉर्म में है, वो पानी को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपने मेटल में बदलेगा। यहाँ मेटल अपने ऑक्साइड में बदला है, यहाँ ये ऑक्साइड अपने मेटल में बदलेगा। इसने लॉस किए हैं और ये गेन करेगा। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन जाएगा, ऐसे ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन में बाहर निकालूंगी। अच्छा, इनको जोड़ोगे ना बेटा, देखो हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कट जाएगा। ठीक है, वाटर से वाटर कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे। तो जो नेट रिएक्शन होगा हमारा बेटा, जिंक प्लस HgO और यहाँ पर ZnO प्लस Hg। अगर तुम भूल भी जाओ ना बेटा एनोड कैथोड की बाय चांस रिएक्शन, तो फिर तुम ये नेट रिएक्शन लिखाना। एक रिएक्शन तो लिखोगे, नेट उसका एक सेल रिएक्शन लिख देना तुम, इन केस तुम भूल गए और ये आ गया तो। ठीक है बेटा, अब क्योंकि इस रिएक्शन में तुम ध्यान से देखो, कोई भी हमारा ऐसे आयन नहीं है जो ऐसे अनन्यूट्रलाइज्ड हो। देखो तुम यहाँ अगर उस वाले को कंसिडर करो जो हमने पहला किया था, उसमें हमारे क्या है, एनोड कैथोड के रिएक्शंस में तो आयंस थे ही थे, खैर वो तो यहाँ भी है। नेट रिएक्शन में भी तुम देखो कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा था, वहां भी आयंस बने जा रहे थे। तो क्योंकि आयंस हमारे कम ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, तो इसलिए वो कोई कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दे रहा था, एक रेंज में दे रहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर क्योंकि इसके नेट रिएक्शन में कोई आयन ही इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं। मतलब जब तक काम करेंगे, आई थिंक शायद 1.35 है, देखो कंफर्म करें, हाँ तो ये 1.35 वोल्ट देता है। तो ये कांस्टेंट एक ही वोल्टेज से अपना काम करता है। पर इन सेल का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इनमें होता है मरकरी। तो जब ये यूज हो जाते हैं, और हम देखो बेटा जो खराब हमारे ऐसे सेल होते हैं, हम उनको ऐसे फेंक देते हैं ना। और जब हमने यहाँ पर अपना किया था, उसका क्या किया था हमने, जो हमने ई वेस्ट को नहीं कलेक्ट किया था, तुम देखो उसमें कितनी सारी बैटरीज भी आई थी हमारे पास, और हमने वो सारी दे दी थी बेटा आगे के लिए, उसमें रिसाइकलिंग के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए, मैं भी वैसे ट्राई करती हूँ कि मैं कभी भी घर में बचा हुआ सेल ना ऐसे नहीं फेंकती
मैंने एक कंटेनर बना रखा है, मैं उसमें कुछ भी होता है ना, चाहे प्लास्टिक का कुछ है, मैं सब उसमें डालती जाती हूँ। तो जब कभी कोई कबाड़े वाला तुम्हारे घर आए, तुम उसको दे दो, क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी चीज़ों को प्रोसेसिंग के लिए आगे दे देते हैं, तो वो उसमें से मरकरी को बाहर निकाल लेगा। एक तो कॉस्टली चीज़ है, काम आएगी बहुत लोगों के, फिर ऊपर से तुम उसको ऐसे फेंक दोगे, बेटा मरकरी इज हाईली पॉइजनस, तो तुम पानी में जाएगा तो वो पानी के उस सोर्स को पॉल्यूट करेगा, वहाँ जानवर भी पानी पीते हैं। भगवान न करे ऐसे नदी या किसी ऐसे में पहुंच गया जहाँ पर वो कनेक्शन करके वो पानी सप्लाई से हमारे घरों में ही आ रहा है, तो वो हमारे अंदर ही दोबारा से चला जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए हमें, जो यूज्ड अप बैटरीज होते हैं उनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उनको आगे प्रोसेसिंग के लिए कहीं दे दो बेटा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने क्या करा बेटा, ड्राई सेल। ठीक है।